हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरेश सुतार है। आज मैं अपनी सेकंड वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज से यहाँ से मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट पे। मैं इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान करता हूँ, मेरी सारी स्किल कैसे डेवलप की, वो सारी चीज़ें मैं आने वाले वीडियो में बताऊँगा। आज मेरे वीडियो का जो टॉपिक है वो है टाइम चार्ट एंड डाउ थ्योरी, जिगजैग थ्योरी बोल सकते हैं आप। और मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा इंस्टीट्यूशनल लेवल कैसी बाइंग करते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, वो कैसे पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करते हैं और कैसे हम ट्रैप होते हैं, उस सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ओके। सब कुछ शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको समय के साथ मिलेगी। आप ये सोच के बैठे हैं कि कल करेंगे परसों मिले, वो नहीं पॉसिबल है। आपको इन्वेस्टमेंट करते टाइम में आपको सारी चीज़ें याद रखनी है कि आपका पेशेंट लेवल चेक करेगी, ये आपके टाइम को खाएगी, ये आपको बहुत सारा परेशान कर सकती है। इन्वेस्टमेंट करते टाइम में आपको सारी चीज़ें ये याद रखनी है और इन्वेस्टमेंट करते टाइम ये भी याद रखिए कि आप जितने जितने आगे बढ़ते जाएंगे उतनी उतनी चुनौतियाँ आएंगी, बट मैं आपकी सारी चुनौतियों को सिंप्लीफाई करते हुए जाऊँगा और आपको बहुत सिस्टमेटिकली बताऊँगा। अगर आपको मार्केट के बारे में जानना है तो आप राकेश झुनझुनवाला के बुक्स पढ़ सकते हैं या राधा कृष्ण दमानी की बुक्स पढ़ सकते हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट पे लिखी हुई हैं। करेक्ट। चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं कि टाइम के बारे में। सबसे पहले तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैं ट्रेडिंग व्यू खोल के रखा है। यहाँ ट्रेडिंग व्यू पे मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा सिस्टम है और मैं हमेशा ट्रेडिंग व्यू प्रेफर करता हूँ क्योंकि यहाँ इंटरफेस अच्छा है। अब आप देख सकते हैं कि टाइम पे मुझे ये सारे जो मैंने स्टॉक मार्क करके रखे हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे ज़्यादा यूजेस में जो करता हूँ, मंथली चार्ट करता हूँ, वीकली चार्ट करता हूँ, डेली चार्ट करता हूँ। अब ये दोनों यूज़ कब करता हूँ उसके आने वाले टाइम में सारे वीडियो बताऊँगा कैसे करता हूँ। ये वीडियो में आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जब मैं कोई स्टॉक रैली बहुत अच्छी तरह करते हैं या कोई स्टॉक स्प्लिट आउट हो गया हो या किसी में डिविडेंड आ गया हो, कुछ चीज़ें के कारण स्टॉक गिर गया हो, तब जाके मैं कंफर्मेशन लेने के लिए यूज़ करता हूँ कि ये वैलिडिटी है कि नहीं। तब मैं ये दो दो चीज़ें यूज़ करता हूँ। मोस्टली मैं मंथली, वीकली, डेली प्रेफर करता हूँ। अब आप हमारे को पूछना चाहिए कि आप यही तीनों टाइम फ्रेम क्यों यूज़ करते हैं, आप क्यों नहीं 1 आवर का, 1 मिनट का, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब आप याद रखिए कि आपको बड़ा सोचना है, मतलब आप धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो आपको है ना इंस्टीट्यूशनल लेवल के इस तरह सोचना पड़ेगा। वो लोग क्या सोच रहे हैं, उनका व्यू कितने पॉइंट के लिए। अब आप सोचेंगे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर का नाम क्या है, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, इंस्टीट्यूशनल वो लोग होते हैं जो फॉरेनर से इन्वेस्ट करते हैं, जो इंडिया के लोग भी होते हैं, बड़े बड़े रिचेस्ट लोग होते हैं। उसमें बैंकिंग सेक्टर वाले होते हैं, उसमें LIC वाले होते हैं, बैंकिंग में बहुत सारे बैंक्स आते हैं, वो सारे लोग मिलके इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड वाले इसमें करते हैं, बहुत सारे इंश्योरेंस वाले इसमें सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उनको पता लगाना, हमें पता लगाना है कि वो कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। वो चीज़ों को पता लगाने के लिए हमें हाईएस्ट टाइम फ्रेम को यूज़ करना है, सो दैट हम पता लगा सकते हैं कि वो ट्रेड कहाँ करते हैं। करेक्ट। तो सबसे पहले आपको मैंने टाइम के बारे में बता दिया। अब आपको मैं ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। आप ये चीज़ें सारी नोट करके रखिए, आपको आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रखेगा। सबसे पहले आप ये समझे कि आप जो करना चाह रहे हैं कि वो ट्रेंड कैसे पता लगाएं। सबसे पहले तो आपको ट्रेंड पता लगाना चाहिए। कुछ लोगों को ट्रेंड देखने नहीं आता। स्टॉक का ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए आने वाले टाइम में। ट्रेंड क्या है, इंस्टीट्यूशनल लोग कहाँ बाय कर रहे हैं, हमें कौन से टाइम में बाय करनी चाहिए, हमें कौन से वो लेवल्स देखने चाहिए जहाँ हमें राइट टाइम में इन्वेस्ट करें और अच्छा प्रॉफिट कमा करें। मैं आपको अच्छा प्रॉफिट कमा के दूंगा। इसके लिए आपको सारी चीज़ें जानना चाहिए। आप मेरे सारे वीडियो देखते रहिए, आपको धीरे धीरे करके मैं सारे सीक्रेट रिवील करूंगा और आपको भी अच्छा लगेगा देखने में। ओके। अब आप यहाँ पे चीज़ें देखिए, जैसे कि मैंने आपके सामने एक्सेस का चार्ट खोल के रखा है, तो मैं आपको एक कुछ चीज़ें बेसिक बताता हूँ। आप ये याद रखिए कि इसके पीछे कोई चार्ट बना ही नहीं था, मतलब इसके पीछे कोई चार्ट नहीं है। मार्केट यहीं से शुरू हुआ ऐसा मान करके, दिस इज 0 पॉइंट। मार्केट गया 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 ऊपर गया, फिर मार्केट ने स्टॉप किया, फिर मार्केट वापस नीचे की तरफ आया। अब आपको मैं कुछ चीज़ें लेवल के हिसाब से समझा देता हूँ। मार्केट ये इस लेवल पे आया और रुक गया। ओके। फिर मार्केट ने यहाँ से शुरू की थी। ओके, तो मैंने एक लेवल मार्क कर दिया। अब मार्केट वापस आया और मार्केट वापस ऊपर गया, बट ये लेवल नहीं तोड़ा, वापस गया और वापस धीरे धीरे करके उसने ऊपर की तरफ तोड़ने की कोशिश की। अब आप इसको कैसे देख सकते हैं, मैं ऐसा देखता हूँ कि यहाँ पे एक बड़ा सा इन्वेस्टर बैठा हुआ है या फॉरेनर इन्वेस्टर बैठा हुआ हो। अब आपको कैसा पता चलेगा फॉरेनर इन्वेस्टर बैठा, जब आप कोई रैली कंटिन्यूस फिगर आउट करते हैं कि थप थप करके वैली निकलती है और कोई ग्रीन कैंडलें बहुत कम, रेड कैंडलें बहुत कम बनती हैं,
तो आप याद रखिए कि जहाँ से रैली शुरू हुई वहाँ बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल प्लेयर आके बैठा है। आपको वो ज़ोन मार्क करके रखना है, क्योंकि ये सारी मार्किंग है आने वाले टाइम में आपको बहुत हेल्पफुल करेगी, वापस री एंट्री करने में हेल्पफुल करेगी। जैसे स्टॉक गया, अब इसने अपना हाई बनाया, फिर इसने अपना लो बनाया। मैं आपको बताते जाता हूँ। ये मार्केट का 0 पॉइंट है, मार्केट ने यहाँ हाई बनाया, फिर मार्केट ने यहाँ लो बनाया, फिर मार्केट ने वापस अपना लोअर हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर मार्केट इसी रेंज में चलता रहा और धीरे करके मार्केट ने ये लेवल तोड़ दिया। ओके, देखिए अब एसएल मार्केट का यहाँ अवेलेबल था, मशीन इंस्टीट्यूशन प्लेयर का। अब उन्होंने कुछ जाके प्रॉफिट बुकिंग की रहेगी, क्योंकि उनको लोगों को रिटर्न भी देना है, तो उन्होंने थोड़ी बुकिंग की। जैसे ऐसा आया वैसे स्टॉक करके नीचे की तरफ आ गया। अब जैसे ये नीचे की तरफ आया, वाकई उन्होंने पुल किया। देखो इतनी फास्ट रैली है ना, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर बाय करते। आपको एक और जोन मिल गया जहाँ पे वो लोग वापस आ सकते हैं, वो ये जोन। तो आपको ये जोन भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करके रखा, वापस वो लोग ने लेके गया। अब उनके एसएल यहाँ अवेलेबल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट याद है, अगर वो इनके नीचे चला गया तो एलआईसी वाला डूब गया, मतलब कंट्री डूब गई। तो आप याद रखिए वो डूबने नहीं देंगे, तो उन्होंने वापस धीरे करके पुल ऑफ कर दिया, वापस किया और धीरे धीरे करके वो लोग ऊपर की तरफ गए। अब उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, उन्होंने वापस रीबैक किया वापस। अब आप याद रखिए ये जो मूवमेंट है इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि कोरोना का टाइम था, मार्केट बंद था, पूरा मार्केट शेयर बाजार डाउन था, इसके कारण मार्च का फॉल आया हुआ है। इसको आप चाहिए तो इग्नोर कर सकते हैं, बट अगर आप इसको पिक्चर में लेते हैं तो आप याद रखो स्टॉक को अगर इतना स्ट्रांग होना होता तो ये लेवल के पे ही क्यों रुका। ये इंस्टीट्यूशनल का लेवल है जहाँ से वो लोग रियल पोजिशनल कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आप देखिए वहाँ पे आते ही उन्होंने थक थक करके वापस रोका। अब वापस याद रखें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। आप याद रखिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जोन, मैं आपको मार्क करके रखता हूँ। आपको आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें याद रहनी मांगती है कि इंस्टीट्यूशनल लोन जोन क्या होते हैं, वो लोग क्या करना चाहते हैं। देखिए तो वापस लेके गए धप धप करके। आप देखिए कितना फास्ट मूव किया उन्होंने, कितना फास्ट मूव किया। अगर ये सारा इंस्टीट्यूशनल का खेल होता ना तो दो तीन साल तक तो वो लोग यहाँ रुकते भी नहीं। करेक्ट, उन्होंने सिर्फ साल भर में इतनी फॉरवर्ड कर दी पोजीशन। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ये वाला देख रहे हैं आप, देखो। करेक्ट, अब उन्होंने जैसे करके फटफट करके ऊपर लेके गए। अब मार्केट ने एक वापस हाई बनाया। आप देखो सिक्सैक थ्योरी के हिसाब से चलते हैं हम लोग, इसको डव थ्योरी बोलते हैं। वापस लाया, वापस ये हो गया वापस। अब मार्केट ने धीरे करके ऊपर किया। अब मार्केट की इतनी स्पीड आई है, यहाँ देखिए एक मिनट। अब मार्केट की इतनी ज़बरदस्त स्पीड जो आई है, ये थप थप करके यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर बैठा है, क्योंकि मार्केट को इतना फास्ट मूव ऑन करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, वो है इंस्टीट्यूशनल का। रिटेल वाला तो इतना एक कैंडल भी नहीं बना सकता। देखो अब इतनी बड़ी कैंडल ले आई, मतलब ये लेवल आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंस्टीट्यूशनल प्लेयर के लेवल चेंज हो गए हैं। उन्होंने पहले यहाँ से यहाँ गए थे, अब यहाँ आ गए। आप देखो वो लोग कहाँ से शुरू किए थे, उन्होंने यहाँ से शुरू किया, अब यहाँ पे आए, वापस इसी जोन पे आए। अब लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग वापस अब यहाँ से शुरू करते हुए ऊपर की तरफ। अब आप एक चीज़ नोट करिए, आप कैसे पता लगाएंगे ट्रेंड में स्टॉक। देखो जब वो लोग ये इससे नहीं लेके जा रहे वापस हो, ये है ट्रेंडिंग में। ये कोरोना के टाइम में अभी भी देखो स्टॉक ट्रेंड में, इससे आप ट्रेंड पता लगा सकते हैं। मैंने आपको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बता लिया कि ट्रेंड कैसे पता लगाते हैं। आपको कोई कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपको सबसे सिंपल बता दिया कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करती है। ये बहुत सिंपलेस्ट मेथड है, इससे सिंपलेस्ट मेथड और कुछ नहीं हो सकता। आप देखो कैसे धीरे धीरे करके स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आपके डाउट आने चाहिए कि सर अगर स्टॉक इतना ही मूव आ रहा है तो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा है, वो ऐसे जिगजैग में जा। आप सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए कि कभी भी सीधा 90 डिग्री में नहीं मूव करता या 45 डिग्री। वो एक बार स्टॉक रिलैक्स करने आएगा, फिर जाके मूव करके जाएगा। वो ऐसा क्यों करता है, यहाँ पे ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर के पास बहुत सारा पैसा धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं। जैसे वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, सेलर बैठे होते हैं जो मार्केट को ऑपरेटर नीचे की तरफ ले जाते हैं, और वो वापस ऐसा सोचते हैं कि हमें ना इन्वेस्टर के ऐसे ले, बट इन्वेस्टर का इतना पैसा वो वापस फूंक देते हैं ऊपर की तरफ। करेक्ट, आप लॉजिकली सारी चीज़ें समझे, सब चीज़ों के पीछे है ना एक लॉजिक है। आप कुछ भी चीज़ें ऐसा मार्केट में न समझे कि ये तो ऐसा ही काम करते, नहीं। सब चीज़ें है ना कुछ वैलिडिटी पॉइंट के हिसाब से काम कर रही है। अब ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई है, आने वाले टाइम में जब मैं फिबो की सीक्वेंस ले आऊँगा ना, तो आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे कि आप ये भी पता लगा सकते हैं वो कितना ऊपर लेके जाएंगे। आप ये भी पता लगा सकते हैं वो कहाँ से रिवर्स कर सकते हैं। आप ये भी पता लगा सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन ने एक्स्ट्रा डिमांड सप्लाई जोन कौन से। वो जब मैं फिबो की आपकी सीरीज बताऊंगा ना, उसमें सारी चीज़ें और ऐड कर दूंगा, आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगा।
करेक्ट। मैंने आपको इतना सिंपल बताया, इतना सिंपल कोई नहीं बताएगा जो मैंने आपको लॉजिकली बताया। आप देखो, ये अब वापस मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, उन्होंने यहाँ मूव किया, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो गया, अब ये इंपॉर्टेंट जोन हो गया। आप देखो मार्केट कंटिन्यूसली मूव ऑन करते गया, देखिए कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ, ये अप ट्रेंड में है स्टॉक। कोई मुझे बोलेगा तो आप बोल सकते हैं, कोई कोई स्टॉक आपको बता दे दो अप ट्रेंड में। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशनल के लेवल चेंज हो गए हैं, जिगजैग अप की तरफ मूव कर रहा है। और ये देखो, अगर वो वीकनेस होता ना, इस लोन को तोड़ता और नीचे की तरफ जाता ना, ये वीकेस्ट ऑफ ऑल स्टॉक हो गया होता, क्योंकि इसने हाई तोड़ा, पिछला हाई तोड़ा, लोगों के एसएल खाए, अब ये स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाए, इसका मतलब दिस इज इन द बुल ट्रेंड। ओके, वेरी सिंपल। ओके, देख सकते हैं आप बहुत सारे चार्ट पे ड्रॉ करिए, मुझे सेंड करिए व्हाट्सएप पे, मैं रेडी हूँ रिप्लाई करने के लिए, आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा। आप कम से कम 100 से 50 चार्ट पे डायग्राम ड्रॉ करिए, मुझे सेंड करिए, मैं रिप्लाई करूँगा। आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बता दिया, लेवल कैसे पता लगाते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये आपको कई नॉलेज नहीं मिलेगा, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज शेयर करने जा रहा हूँ। सो आप इसको नोटिस करिए और आप नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि आने वाले टाइम में सारी चीज़ें मेरी वैल्यूबल रहेगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती जाएंगी, तब आपको सारी चीज़ें को कनेक्ट करते चलना है। ओके, थैंक यू।